नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। झारखंड शिक्षक भर्ती को लेकर के ना काफ़ी दिन से कंट्रोवर्सी चल रही थी और ये कंट्रोवर्सी में एक और कंट्रोवर्सी जुड़ करके आई है, क्योंकि जिस फॉर्म का एडमिट कार्ड का डेट और एग्जामिनेशन का डेट फाइनली आ चुका है और उस फॉर्म को आप मतलब यकीन नहीं कर सकते कि वो फॉर्म दोबारा फिर से भरा जा रहा है। जी हाँ, अगर आप भी 26,000 जो झारखंड प्राइमरी शिक्षक भर्ती का आया हुआ था, अगर वो फॉर्म आपने मिस किया हो तो आप दोबारा इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। काफ़ी लोगों का हाई कोर्ट वगैरह में कंप्लेन था कि मतलब झारखंड टेट वगैरह तो करवाती नहीं है, तो काफ़ी ऐसे लड़के थे जो इस मतलब भर्ती से बाहर हो चुके थे। तो फिर फाइनली बहुत ज़्यादा ये वो हुआ। उसके बाद सी टेट वालों को भी एलिजिबिलिटी दी गई है, प्लस टेट वालों को भी इसमें शामिल किया गया है। क्या क्या योग्यता है इस पूरे वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और समझेंगे कब से इस फॉर्म को भरा जा रहा है, कौन कौन लोग भरेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन का प्रोसेस वगैरह। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो भर्ती कहाँ से थी? जेएसएससी की तरफ से, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भर्ती निकल करके आई थी। ये वाला जो नोटिफिकेशन कोड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। JPSTAACCE झारखंड संयुक्त आचार्य प्राथमिक मतलब एग्जामिनेशन करके है, वो देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा हिंदी में। ठीक है, 26,001 पद पूरी है, जिसमें आप क्लास 1 से लेकर के 6-8 तक बहुत सारे मतलब क्लासेस में आप शिक्षक बन सकते हैं। उसके लिए फॉर्म को दोबारा से चालू किया गया। तो फॉर्म 19 जनवरी 2024 से चालू किया गया। अगर फॉर्म आपको भी भरना है तो भर सकते हैं। और फॉर्म भरने का लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आप satyaresult.com पे चले जाइएगा। वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, प्लस एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिस। फॉर्म भरने का लिंक satyaresult.com पे चले जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। टेलीग्राम चैनल से भी अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत लेटेस्ट बहुत फास्ट अपडेट आपको वहाँ पर मिलेगी। लास्ट डेट है 23 जनवरी, मतलब 4 दिन की चांदनी वाली हाल है यहाँ पर। ठीक है, 4 दिन की चांदनी है। इस चांदनी में अगर जिन्होंने भी नहीं देखा है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे, क्योंकि पद जो है वो 26,000 है। तो इसको भरिएगा जरूर। एडमिट कार्ड की बात करेंगे तो एडमिट कार्ड से पहले एग्जाम की बात कर लेते हैं। एग्जाम जो है वो 10 फरवरी 2024, मतलब समझ लीजिए कि 23 जनवरी को आपका फॉर्म खत्म हो रहा, 10 फरवरी मतलब 7 दिन इधर 10 दिन उधर, मतलब 17 दिन बाद आपका एग्जाम है। थोड़ा सा यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भर्ती थी 2023 में आई हुई थी अक्टूबर वगैरह में, और उस समय ये फॉर्म भर करके खत्म हो गया था। फिर फाइनली बहुत सारा प्रोसेस के बाद ये आया है। एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, मतलब मान लीजिए 4 फरवरी तक आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, 4-6 दिन पहले जारी होता है। तो अगर पहली बार भर रहे हैं तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। फटाफट फॉर्म भरिए, फटाफट एग्जाम होगा, फटाफट ज्वाइनिंग कीजिए। ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी वो तो खैर बाद में बात होगी। एज लिमिट की बात करेंगे, 21 से 40 साल वाले आवेदन करेंगे। एज की बात करेंगे, एज कट ऑफ की, तो 1 अगस्त 2023 है, मतलब पुराना फॉर्म था तो कट ऑफ वही रहेगा। BC1 BC2 झारखंड के हैं तो 21 से 42 साल एज होनी चाहिए। फीमेल लड़कियां हैं जनरल BC1 BC2 EWS तो 21 से 43 साल होनी चाहिए। जबकि SC ST मेल और फीमेल कोई भी होंगे उनके लिए एज 21 से 45 साल होनी चाहिए। ये झारखंड के लिए। ठीक है, और जो भर्ती निकल करके आई थी ये ऑल इंडिया बेसिस पे थी, मतलब पूरे भारत के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब अब ये जो दोबारा फिर से फॉर्म जारी हुआ तो इसमें मैंने आपको शुरू में बताया कि सीटेट वाले प्लस टेट वाले, अब इसमें कंडीशन एक बहुत खतरनाक रखा हुआ, वो समझाता हूं मैं आपको। एजुकेशन की बात करेंगे तो 12th के साथ साथ 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए था एलिमेंट्री एजुकेशन में। अगर वो आपके पास है तो आप इंटरमीडिएट वाले पारा नन पारा शिक्षक में आवेदन कर सकते हैं। या फिर 12th आपका 4 साल का होगा, अभी उसके 12th होना चाहिए प्लस 4 साल का BLED का कोर्स वगैरह किए होंगे तो वो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना होगा नोटिफिकेशन देखने के बाद आप किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो रहे, उसी में ही आवेदन कीजिएगा। ये चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट है प्लस 2 साल का BTC या DLED का कोर्स किए हुए तो भी आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, तो जनरली 50% है तो सबसे सही है। उसके बाद अगर ग्रेजुएट प्लस 1 साल का BEd है तो भी चलेगा, या फिर ग्रेजुएट है प्लस 4 साल का BLED है तो वो भी चलेगा। ठीक है, आप अपने अनुसार क्लास बाई क्लास देख लीजिएगा। पारा नन पारा में कितना कितना सीट है वो आप satyaresult.com पे जाइएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में है। उसके बाद एक कंडीशन यहाँ पर देखिए रेड वाला है, सीटेट प्लस टेट पास। अब यहाँ पर जो सीटेट और टेट वाला है ना, इसमें कंडीशन बहुत खतरनाक लगा। वो भर्ती क्या निकली थी,
ऑल इंडिया बेसिस पे भर्ती थी, ऑल इंडिया बेसिस पे। और इसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें यह बताया गया कि झारखंड के स्थानीय निवासी, मतलब जो झारखंड के रहने वाले हैं, अगर वो सीटेट पास आउट किए हुए हैं या फिर जो झारखंड के पड़ोसी राज्यों से भी अगर आप सीटेट वगैरह पास किए हुए हैं या टेट पास किए हुए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब झारखंड का आपको निवासी होना चाहिए, यहाँ का रेसिडेंशियल है तो आप मतलब एलिजिबिलिटी रखते हैं। अगर आप टेट क्वालिफाई हैं या फिर सीटेट क्वालिफाई हैं तो भर सकते हैं। अब अदर स्टेट वाले कंडीशन में, अब बहुत सारे लड़के तो फॉर्म पहले भरा जा चुका था, तो अदर स्टेट के बहुत सारे लड़कों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। लेकिन दिक्कत वो यहाँ पर हुई थी जो जेटेट मांगे गया था, तो ये झारखंड स्टेट तो करवाती ही नहीं, तो इसमें बहुत सारे लड़के तो ऐसे ही बाहर हो गए थे, तो भर ही नहीं पाएंगे अदर स्टेट वाले। अब सीटेट भी दिया हुआ तो इसमें झारखंड फिर से लगा दिया गया, लेकिन जो भर्ती है वो ऑल इंडिया बेसिस पे है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इसको जेएसएससी को क्लियर करना चाहिए कि अगर ऑल इंडिया बेसिस के कैंडिडेट है, सीटेट क्वालिफाई हैं या फिर टेट क्वालिफाई हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं तो ये साफ साफ लिख देना चाहिए कि भाई साहब ऑल इंडिया बेसिस की ये भर्ती नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और इसको क्लियर करना जरूरी है। अगर आपको भी इस टाइप का कंफ्यूजन है या फिर आपके पास इसका सॉल्यूशन है, आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा जिससे किसी का भी भला हो जाए। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल था, क्योंकि अब बताने का ये कोई मतलब नहीं निकल रहा, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइंड कर देता हूँ, क्योंकि दोबारा भर्ती है तो नए आवेदन जो कर रहे होंगे उनके लिए समय कम है। भाई 10 फरवरी से एग्जाम है तो तैयारी क्या कीजिएगा। रिटेन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, और उसके बाद मेडिकल वगैरह होना होगा तो हो जाएगा। तो रिटेन ही मेन है। अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो 3 पत्र होगा, और अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो 4 पत्र आपको पेपर देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पीआरटी वाले में पत्र 1 में मातृभाषा से सवाल रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, पंचपरगनिया, ये जो भाषाएं हैं उसमें से आपको सवाल रहेगा, 100 प्रश्न रहेगा, बनाना रहेगा, ठीक है। अब वो 100 प्रश्न 1-1 नंबर का भी होगा, 2-2 नंबर का भी हो, चाहे जितना का भी, उससे मतलब नहीं रखता। 2 घंटे का पेपर होगा। पत्र 2 अनुसूचित भाषा से प्रश्न रहेगा, 100 प्रश्न उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब उतना भी नंबर का वो मैटर नहीं करता, 2 घंटे का पेपर होगा। पत्र 3 में सामान्य ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित और समसामयिकी से प्रश्न रहेगा। 200 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पीआरटी वाले, ठीक है। अब अगर टीजीटी में फॉर्म आपने भरा है तो 4 पत्र रहेगा। पत्र 1 मातृभाषा 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न उसमें भी रहेगा। पत्र 2 में अनुसूचित भाषा से 2 घंटे का पेपर होगा, 100 सवाल वो भी होगा। उसके बाद पत्र 3 में सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से प्रश्न रहेगा, 2 घंटे का 100 प्रश्न रहेगा, ठीक है। पत्र 4 में वैकल्पिक विषय आपको, जैसे जो आपका मेन सब्जेक्ट है उससे, जैसे गणित है, विज्ञान है, इस टाइप से आपको वैकल्पिक विषय से सवाल रहेगा, 3 घंटे का पेपर होगा। लगभग 150 या 200 प्रश्न है उसमें, थोड़ा सा देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। तो ये आपके लिए बेसिक जानकारियां थी कि कैसे इसका एलिजिबिलिटी या सिलेक्शन होने वाला है। आगे एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस निकल करके आई है कि रिजेक्शन नोटिस, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉर्म भरा गया था, काफ़ी लोगों का फॉर्म फी पेमेंट या फोटो अपलोड, सिग्नेचर वगैरह में प्रॉब्लम है, जिसमें लगभग 12 से 13 हज़ार लड़कों का फॉर्म रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया। अभी रिजेक्ट नहीं हुआ, रिजेक्शन लिस्ट में डाला गया है। तो अगर आप इस डेट से पहले, मतलब लास्ट डेट जो भी है उससे पहले आप अपने फॉर्म को जरूर एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, या फिर रिजेक्शन लिस्ट में अपना नाम जरूर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लीजिएगा। अगर है तो फिर इसको सही कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये रिजेक्शन लिस्ट आपको satyaresult.com पे मिल जाएगा, नीचे आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, तो वहां से आप जा करके फॉर्म को भर भी सकते हैं डायरेक्टली। और इसके अलावा कोई जानकारी है तो आप हमें कमेंट कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल सत्या गुरुजी से जुड़े रहिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।